मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखी गई स्टोरी है। डियर स्टूडेंट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक अमेरिकन राइटर है, उपन्यासकार है और एक ऐसे राइटर है जिनका बर्थ पीरियड 1899 में माना गया है और 61 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ। इनको पुलित्जर अवार्ड भी मिला हुआ है और नोबेल प्राइज से भी इन्हें नवाजा गया है। मैं बात करना चाहूँ अगर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जीवन के बारे में, तो इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में इन्होंने भाग लिया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में घायल होने की वजह से इनको 2 या 3 महीने इन्हें रेस्ट भी करना पड़ा। फिर इन्होंने नॉर्वे की, स्पेन की इनकी यात्राएं की और उन यात्राओं के दौरान उनको जो कुछ अनुभव हुआ उसके बारे में लिखा है। अब हम बात करते हैं इस कहानी के बारे में। तो कहानी जो रही ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ये स्पेनिश वार के ऊपर लिखी गई कहानी है जो 1932 से 1936 के बीच में हुआ। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक जो सरकार जो चुनी गई उसके ऊपर पार्सीवादी आंदोलनकारियों ने उस सरकार को नकार दिया और उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। उस आंदोलन की वजह से जनमान की तो बहुत हानि हुई, साथ ही साथ नैतिकता और मानवीयता को भी क्षति पहुंची है। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह से वायलेंस जो है, हिंसात्मक जो वातावरण है, वो किस तरह से मानव सभ्यता के लिए घायल होता है या घातक होता है। डियर स्टूडेंट, इस कहानी में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र जो है 75-76 साल की इसकी उम्र है। सेंट कार्लोस नाम की एक जगह है जहां पर वह रहता है, जिसके पास कुछ जानवर है, कुछ पक्षियों के जोड़े हैं और वो सारे दिन भर अपने जानवर वो पक्षियों की उनकी सेवा में, उनके पालन में अपना समय स्पेंड कर देता है। उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, बस वह उन जानवर और पक्षियों की सेवा में पूरी तरह लग्न रहता है। क्योंकि जब सिविल वॉर छिड़ जाता है तो वहां पर जो सेना जो रहती है वह पूरे के पूरे क्षेत्र को अधिग्रहण कर लेती है। तो एक सेना के अफसर के द्वारा उसे चेतावनी दी जाती है कि वह यह जगह छोड़ के चला जाए, लेकिन वृद्ध व्यक्ति जो है उसे दुआएं करता है कि मैं बहुत वृद्ध हूं और मैं अपने जानवर व पक्षियों के साथ कहीं जा नहीं सकता हूं। यानी कि इतने भीषण युद्ध में भी, सिविल वार छिड़ जाने के बावजूद भी, गोलियों और बारूद के बीच में रह करके भी उसे अपने जानवरों की फिक्र थी और वह अपने जानवरों की सेवा में लगा हुआ था। लेकिन जब युद्ध भीषण स्थिति में पहुंच जाता है और वहां पर बहुत ही स्थिति जो है वो बड़ी गंभीर हो जाती है, तो सेना के अफसरों के द्वारा उसे सलाह दी जाती है कि वो किसी उचित जगह पे चला जाए। तो उनके कहने पर उनके कुछ सैनिकों के द्वारा उसके सारे पक्षियों को, जानवरों को और इनको जो है वो एक जगह रख करके पिंजरों में डाल करके और एक बैलगाड़ी में डाल करके उसे उचित जगह पर भेजा जाता है। तो जब वृद्ध व्यक्ति जब उन सभी जानवरों को लेकर जा रहा होता है तब वो एक शहर की पुल को पार करता है। शहर की पुल को पार करते समय उसके जहन में यही आ रहा था और अपने जानवरों पक्षियों के बारे में सोच रहा था कि हे मेरे परम प्रभु परमात्मा, मेरे जानवर व पक्षियों का ध्यान रखना। इतने में ही वहां पर जो शहर का जो पुल रहता है उसके ऊपर गोली बारूद की बौछार होती है, जिससे वो गाड़ी पलट जाती है और उसके पक्षी उड़ जाते हैं, जानवर जो है वो भग जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति जो वहीं पर ही घायल अवस्था में पड़ा रहता है पुलिया पर, वो ये सोचकर बड़ा खुश होता है कि उसके जानवर और पक्षी सुरक्षित है, जो अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। यानी कि इतना होने के बावजूद भी वृद्ध व्यक्ति अपने बारे में न सोच करके उन जानवरों और पक्षियों के बारे में सोच रहा था। तो बड़ी मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हमें राइटर ने यह समझाने का प्रयास किया है कि हिंसात्मक वातावरण मानव सभ्यता का घातक होता है। इसीलिए हमें सभी जानवरों पक्षियों से प्यार प्रेम रखना चाहिए, उनके प्रति मोहब्बत रखनी चाहिए और संसार में हमें मानवीयता कायम करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकती। अहिंसात्मक वातावरण ही संसार में सभ्यता को एक नया आयाम दे सकता है और हमारी सभ्यता विकास कर सकती है। तो बड़ी अच्छी कहानी है। यह राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। उनके सेकंड पेपर में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी दी गई है। इस बार 2021 के पेपर पैटर्न के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। इससे रिलेटेड आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अतः आप इसमें 10 से 12 पॉइंटों को डिक्लेयर करते हुए, उन पॉइंटों को लिखते हुए इसको पूरी तरह से कंप्लीट करें। तो ये इस स्टोरी का एक छोटा थीम व प्लॉट था जो मैंने आपको समझाया है। आप इसे एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पॉइंट आउट करते हुए इसको लिखने का प्रयास करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।